अगर मैं आपसे कहूँ कि देखने के लिए नज़र की नहीं नज़रिए की ज़रूरत होती है तो क्या आप उसे सच मानेंगे? बिल्कुल, क्योंकि स्पेशल शब्द सुनते ही हम अनजाने में उसे कमज़ोरी के साथ जोड़ देते हैं। पर क्या ये सच है? नहीं। हाय, मेरा नाम रितिका है और आज मैं और मेरी टीम पहुँचे हैं नेशनल एसोसिएट ऑफ द ब्लाइंड यानी कि नैप गौलापार। यहाँ पर हर पल एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नई कहानी। और इस कहानी का हिस्सा बनने आज आरके टॉक्स की टीम पहुंची है नेशनल एसोसिएट ऑफ द ब्लाइंड। अगर आप डिसेबिलिटी को एक वीकनेस समझते हैं तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। यहाँ पे स्पेशल होना एक लेवल नहीं है बल्कि एक स्ट्रेंथ है। जहाँ पे सोसाइटी ने इनको अंडर एस्टिमेट कर दिया, वहाँ पे नैब ने इनको एक नया मौका दिया कुछ सीखने का, कुछ कर दिखाने का। ये कहानी है उन लोगों की जो लिमिटेशन के साथ नहीं, उनके बियॉन्ड जीते हैं। सभी टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि वो उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ नैप की एक ऐसी टीचर की जो पिछले 24 सालों से इन स्पेशल बच्चों के लिए पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और केयर के साथ काम कर रही है। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनसे उनकी कहानी, उनका सफ़र और उनके नज़रिए से इन स्पेशल बच्चों की दुनिया को। मेरा नाम दीपा पांडे है और मैं 2005 से नैब में काम कर रही हूँ। तो अब मुझे काम करते करे लगभग 22-23 साल यहाँ पर हो गए। वाओ, अच्छा। तो फिर कैसे शुरुआत हुई थी आपकी नैब से जुड़ने की? मैम एक्चुअली नैब में आने से पहले मैं एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी। पब्लिक स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मतलब मेरे ऊपर इतना बर्डन मेरे पास होता था, तो मैं चाहती थी कि मैं कहीं ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ पर मुझे मतलब एक अच्छा लगे पढ़ाने के बाद। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने कहा दीपा मुझे मतलब ऐसी जगह ले जाए जहाँ पर मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। तो इनका वहाँ पर नैब इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर खुल रहा है, तो मैं वहाँ पे आई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे ब्रेल वगैरह नहीं आती थी। तो मैं वहाँ पर एक कॉन्वेंट स्कूल था, छुट्टी होने के बाद मैं फिर नैब संस्था में जाती थी। ये पहले हमारे टेलीपुलिया में था मैम। अच्छा। यहाँ पर 2007 में आया। नैब हमारी 2005 में आई थी, तो 2005 में हमारा टेलीपुलिया में इंस्टीट्यूट था। लेकिन वहाँ पर एक टीम सेट था, सिर्फ वहाँ पर 2-3 बच्चे थे। अच्छा। और टीचर्स भी कोई नहीं था। एक हमारे टीचर थे महाराष्ट्र के, तो उनका थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम था, बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। तो मैं वहाँ पर गई। तो वहाँ पर छुट्टी होने के बाद मैं 2 घंटा वहाँ पर ब्रेल सीखती थी। तब मैंने 2005 में वहाँ से फिर दे दिया, रिजाइन दे दिया, फिर मैंने नैब ज्वाइन किया वहाँ पर। थोड़ा सा ब्रेन्स के बारे में आप बता सकते हैं? ब्रेल थोड़ा सा ब्रेल के बारे में बता देंगे? ब्रेल एक लिपि है जिसमें जितने हमारे विजुअली जो चाइल्ड हैं वो बच्चे पढ़ सकते हैं ना। तो ब्रेल से माध्यम से जो बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज हमारे बच्चे ब्रेल के माध्यम से सारी एनसीईआरटी इनका कोर्स है और ब्रेल से पढ़ के आज हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। मेरे पढ़ाए हुए सारे स्टूडेंट हैं, कई गवर्नमेंट जॉब में आ चुके हैं और कई बच्चे हमारे दिल्ली कॉलेजेस में कॉलेज कर रहे हैं और कई बच्चे बैंक में हैं। मैं मुझे बहुत खुशी होती है कि जब बच्चे के फ़ोन मेरे पास आते हैं कि मैं मतलब जान भी नहीं पाती कौन बच्चा है, कि मैम आप भूल गई हैं। मतलब बेटा भूल ही नहीं हूँ मैं। 24 साल में बहुत सारे बच्चों को आपने फेस किया होगा, बहुत सारे। तो जायज़ है भूल जाना थोड़ा बहुत, लेकिन यह है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को आपने एक दिशा दी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल रिस्पेक्टफुल काम है मेरे हिसाब से। ब्रेल एक ऐसा स्पेशल रीडिंग सिस्टम है जिसमें डॉट्स के थ्रू विजुअली इम्पायर्ड बच्चे लिखना और पढ़ना सीखते हैं।
नैब में बहुत से ऐसे विजुअली इम्पायर्ड बच्चे हैं जिनको ब्रेल के एडवांस टेक्निक्स की ज़रूरत है। वहाँ पे टीचर्स अपने आप को हर दिन अपडेट कर रही है, वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं संस्था की हर बुक्स बच्चों को अपडेटेड मिले, लेकिन मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा लेटेस्ट बुक्स की, लेटेस्ट टेक्निक्स की ज़रूरत है। हमने यहाँ देखा कि कैसे नैब टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला रहा है, कैसे नैब का हर बच्चा कंप्यूटर सीख रहा है और खुद को अपडेट कर रहा है। नैब के स्टाफ से बात करते हुए हमने महसूस किया कि यहाँ पे लगभग 91 बच्चे हैं, लेकिन कंप्यूटर्स जो कि एक्टिव है, जो कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, वो केवल 10 या 11 है। मुझे लगता है कि नैब को और ज़्यादा कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स की ज़रूरत है ताकि इनकी जो सीखने की जर्नी है वो कभी भी ना रुके। हमसे कहते मतलब रो रो के कहती मैम हमको घरों में ऐसे बोलते थे, कुछ नहीं कर सकती है। होता है ना, हाँ। ग्रामीण इलाकों से बच्चे तो उनकी तो सोच बिल्कुल ही अलग रहती है कि आंखें नहीं है तो फिर तो क्या कर सकते हैं, मेन तो आंखें है ना। लेकिन मैं कहती हूँ आंखें नहीं, आज तो अगर माइंड है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं कहती बेटा हमें आंखें दी ना, लेकिन भगवान ने दिमाग नहीं दिया, शायद दिमाग रहते हम कहीं और होते। मेन तो मैम दिमाग अगर है तो बच्चों के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे बच्चे। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतिका और आपका? गुड आफ्टरनून, माय नेम इज ओह, गुड आफ्टरनून। So you are a topper? नो, आई एम नॉट अ टॉपर। Okay, nice. अभी किसी टॉपर की बात चल रही थी, ज्योति की, लाइक एक्टिविटीज एंड ऑल। तो तुम एक्टिविटीज वगैरह करती हो, किस एक्टिविटी में एक्सपर्ट हो तुम? I love dancing also, acting also, anchoring also, and making poems also. Everything I like. Making poems. हाँ, I also और love writing and poems. I also like playing harmonium. These things I am learning harmonium. मैंने उसमें अलंकार सीख लिए, Okay. 10 के 10, और हमूंगे कामयाब बजाना सीख लिया, Nice. और ओम भूर्भुवः स्वः सीख लिया। आई एम हेयर फ्रॉम 2014। Nice. से मैम ने उन्होंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सारी चीज़ों पे। एक्टिव तो नहीं, लेकिन आई लव एवरीथिंग। मुझे पढ़ने से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट लेना और अलग अलग चीज़ें सीखना पसंद है। अभी हाल ही में मतलब we have been gone to Jalandhar, that there I have participated in braille writing competition. Wow. I came first among all 28 states से आए थे लोग, तो I have got You have got first place. 500 कुछ ऐसे ही पैसे रुपए मिले थे। Wow, you winning prize. सर्टिफिकेट और गोल्ड। आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो जब हमारे बच्चे घरों से आते हैं, गांव से आते हैं, तो अपने बेसिक चीज़ें कुछ नहीं पता होता है, क्या करना है कैसे, तो धीरे धीरे बच्चे हमारे टच में आते हैं। सबसे पहले तो हम बच्चे से पहले बातचीत करना शुरू करते हैं, और इन बच्चों के साथ सबसे पहले पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा नॉन पेशेंस भी कभी हो जाती हूँ। अच्छा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन बच्चों से पूरी भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे ना, ये बच्चा हमसे बात नहीं करेगा, कोई भी बात हमको नहीं बताएगा। बिल्कुल। तो मुझसे तो एज ए मदर ये बात करते हैं कि मैम अपने माँ बाप को नहीं बताते होंगे, मुझसे मतलब ऐसी ऐसी स्टोरी बताते हैं, मतलब मैं उसको आउट नहीं करूँगी, क्योंकि एक विश्वास, एक भरोसा, एक टीचर और स्टूडेंट के मतलब ऐसे संबंध उनके साथ मेरे हैं, कहीं भी मतलब उनको बाहर बता भी नहीं सकती। मतलब मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, मैं सोचती हूँ मैं उनका भरोसा बना रखूँ, और उनके मेरा भरोसा है कि मैम हमको कहीं ना कहीं पहुँचाएंगे। नैप तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। हाँ, मुझे तो जब मैं छोटी सी थी तो मेरे घर वाले ने मुझे पहले गांव के स्कूल में डाला। हाँ। वहाँ पे मैं रोने लग गई थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर ले आए। तब मैं 4 साल की थी। हाँ। तो वो मुझे यहाँ पर लेके आए। मैं यहाँ पर आते ही मेरा मन लग गया, मैं रोई भी नहीं। मैं बहुत खुश हुई यहाँ पर आके। तो किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे सभी के साथ अच्छा लगता है। ओह वाओ, नाइस यार। नैप ऐसे भी बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब देता है, मुझे भी बहुत पॉजिटिव वाइब दी है।
तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, लगभग यहाँ पे कितने बच्चे हैं? मैं अभी 97 97 बच्चे हैं। तो सारे बच्चों के लिए अलग अलग बच्चे टीचर्स हैं, अलग point है। टीचर हैं। Nice. और जैसे हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर मेरे सामने 4 बच्चे हैं तो चारों की थिंकिंग बिल्कुल अलग है। मैं ऐसा नहीं कि एक लेसन पढ़ा के बैठे, हो सकता एक सुन रहा हो, दूसरे के समझ में नहीं आ रहा हो, तीसरा खाली बैठा हो, तो चारों को मैं इंडिविजुअली अलग अलग लूंगी उन बच्चों को ना। और ब्रेल सिखाना तो मेरे लिए बहुत टफ पड़ता है ना। मेरे साथ हमेशा मेरे पास 11th और 12th के बच्चे होते हैं, लेकिन अगल बगल मेरे 1-2 छोटे जो नए चिल्ला होते हैं वो हमेशा रहते हैं, क्योंकि हर बच्चे को मैं इंडिविजुअली लेती हूँ और इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं इनको एक-एक को इतना टाइम दे पाऊँ। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ और बच्चे मतलब ब्रेल सीख भी जाते हैं, मतलब उस। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन बच्चों की ब्लेसिंग्स मेरे पास है। बिल्कुल शायद उन्हीं की जो क्या बोलूँ मैं उनको, उनके आशीर्वाद ही समझूं मैं, कि मैं मतलब इन बच्चों को छोड़ नहीं सकती। मैं सोची अब मैं नैप को छोड़ी नहीं, मैं यार मैं करूंगी क्या फिर। मतलब मेरे नैप मन को आप जैसे मतलब टीचर्स की पूरी जरूरत तरह है। मतलब मेरे माइंड से नैप मतलब वो हो चुका है, मैं हटा नहीं सकती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहेगी, अगर मैं नैप से चली भी जाऊँ, मतलब जब तक मैं काम कर सकती हूँ नैप के लिए काम करूंगी, भले मैं कहीं से भी करूँ। सो स्वीट। हाँ, आप जैसे टीचर्स की नैप जैसी संस्थाओं को जरूरत भी है, जी। बहुत ज्यादा जरूरत। अगर मैं आपसे कहूँ कि जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाज को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो समाज की जो धारणा है कि ये बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, मैं यही कहूँगी इन बच्चों में कोई कमी नहीं है, ये बच्चे भी आज पढ़ सकते हैं। जैसे नॉर्मल लोग अपने जीवन जी सकते हैं, ये बच्चे भी आगे जी सकते हैं। बस इनको एक सपोर्ट और एक मनोबल की जरूरत होती है। बिल्कुल। और नैप वो काम कर रहा है, नैप और वो आप काम कर रहा और बाकी ऐसे लोगों को जिसकी जरूरत है जो यहाँ पे जो आके यहाँ पे काम काम कर करे। सकते हैं। नाइस। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपके 25 साल का एक्सपीरियंस जान के, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। आज यहाँ आकर एक बात क्लियरली समझ आती है, इन बच्चों को किसी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मौके की ज़रूरत है, एक समान नज़रिए की ज़रूरत है। और नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड यानी कि नैप उन्हें यही मौका दे रहा है ग्रो करने का, सीखने का और अपनी पहचान बनाने का। अगर आप भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। योर टाइम मीन्स अ लॉट फॉर अस।